अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से पहले तो माह रमज़ान मुबारक। और माह रमज़ान के अंदर क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ये वीडियो उसी पर है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए कि माह रमज़ान का ये जो मुबारक महीना है, इसके अंदर कुरान शरीफ नाज़िल हुआ। यानी कि जो लोहे महफूज़ में कुरान शरीफ पहले से मौजूद था, वो अल्लाह तबारक तआला ने धीरे धीरे करके, ताकि लोग उसको समझ सकें, उस पे चल सकें, इस तरीके से करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में जो है कुरान शरीफ को जो है पूरा मुकम्मल नाजिल किया माह रमज़ान के अंदर। यहाँ पे सबसे बड़ी फजीलत तो यही बढ़ जाती है कि कुरान शरीफ जो है नाजिल हुआ माह रमज़ान के अंदर। दूसरी ये बढ़ जाती है कि आखिरी नबी हैं, आखिरी उम्मत है, पूरा दीन मुकम्मल हो चुका है, पूरा जो है यानी कि अब इसके बाद ना तो नबी आने वाले हैं, ना ही कोई किताब यानी कोई कुरान आने वाला है। ठीक है, यहीं पे सारी चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। इसके साथ अगर कोई दावे करता है तो वो सब झूठ है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, दीन यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। इसलिए अब आगे ना कोई नबी है और ना ही कोई किताब है। इस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरा ये कि पूरी साल भर हमारे ऊपर शयातीन की बहुत ज़्यादा मेहनत कसरत रहती है। हम बहुत ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। माह रमज़ान का महीना ऐसा मुबारक महीना है कि इसमें जो है एक माहौल आपको मिल जाता है। माहौल के बक़दर आप चल सकते हैं। अड़ोसी-पड़ोसी, यार दोस्त आपके देखने को मिलेंगे कि सारे के सारे माह रमज़ान के अंदर मस्जिदों की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। तो हम इस नेक अमल में पीछे क्यों रहें? क्योंकि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि 3 शख्सों की जो है बख्शिश नहीं होती, जिसमें पहला शख्स वो है कि जिसके ऊपर माह रमज़ान का मुबारक महीना आए और वो जो है अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाए, यानी कि अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, नेक अमाल करके, ज़िक्र तिलावत करके, कुरान पढ़कर, दरूद शरीफ का एहतमाम करके, यानी कि जितने भी नेक अमल इस मुबारक महीने के अंदर करेंगे, उसका 1 का 70 गुना सवाब मिलेगा। यानी माह रमज़ान के अंदर अगर आप एक नेक अमल करते हैं तो उसका सवाब जो है 70 गुना आपको मिलने वाला है। और गैर रमज़ान के अगर आप करते हैं तो आपको जो है केवल 1 ही गुना जो है एक ही नेकी मिलती है। जिस तरीके से नेकी मिलती है, उसी तरीके से गुनाह भी मिलता है। इसीलिए हमें जो है गुनाहों से बचना चाहिए। अगर हम माह रमज़ान के अंदर एक फ़र्ज़ नमाज़ अदा करते हैं तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर जो है उसका अजर व सवाब मिलता है। और अगर हम जो है माह रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर नफ़िल नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें एक फ़र्द नमाज़ पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। तो हमारी जो पूरी साल भर में कुछ फ़र्द नमाज़ें इधर-उधर या छूट गई हैं, तो वो जो है यहाँ से हम जो है पूरी कर सकते हैं। क्योंकि कल आखिरत के दिन जो हमारी जो नमाज़ों में जो कमी होगी, वो नफ़िल नमाज़ों से ही पूरी की जाएगी। उसके साथ बताया कि जो माह रमज़ान के मुबारक महीने को पाए, दूसरा वो शख्स बताया कि माह रमज़ान के अंदर उस शख्स की भी बख्शिश नहीं होगी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो जो है उन पर दरूद ना भेजे, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े। छोटा दरूद यही है, अगर ना पढ़े तो हलाक हो जाए वो भी। और तीसरा वह शख्स के जिसके बूढ़े माँ बाप जो है बुढ़ापे को पहुँच गए हों और वो उनकी खुदमत करके जो है अपने लिए जन्नत का मुस्तहिक ना बने, यानी कि वो जन्नत का मुस्तहिक ना हो जाए अपने माँ बाप की खिदमत करके। तो एक ये है, ये 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी बख्शीश नहीं होगी माह रमज़ान के अंदर। और भी हैं जो कता रहमी करता है और जो किना रखता है। कता रहमी यानी रिश्ते नातों को तोड़वाता है, और जो किना रखता है यानी कि एक दूसरे भाई से जलता है, या जो भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से जो है दूर रहना चाहिए, माह रमज़ान के अंदर बचना चाहिए। और बताया कि जो माह रमज़ान के अंदर किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए, उसका सवाब रोज़ेदार के बराबर होता है, बल्कि उसके मतलब कि सवाब में से, रोज़ेदार के सवाब में से कोई कमी भी नहीं की जाती है और उसको भी जो है पूरा सवाब मिलता है। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इसके अहल नहीं हैं, तो हम कैसे जो है किसी को रोज़ेदार का इफ्तार करा सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो है एक मतलब कि एक गिलास लस्सी से या एक गिलास पानी से या एक खजूर से भी जो है रोज़ा इफ्तार करा सकते हैं। पेट भर के खाना खिलाना मकसद नहीं है। और रोज़ेदार को भी ये चाहिए कि कोई रोज़ेदार मतलब दावत कर रहा है तो उसकी वो दावत को कबूल करके ये नहीं देखना चाहिए कि हमें जो है दावत में ये अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल। तो यहाँ पे
पहला जो हिस्सा होता है वो रहमत का होता है, दूसरा जो हिस्सा होता है वो मग़फ़िरत का होता है, और तीसरा जो हिस्सा आखिरी हिस्सा होता है माह रमज़ान के अंदर वो होता है जहन्नुम की आग से खलासी का। तो हमें जो है अल्लाह की रहमत में हैं अभी, फिर उसके बाद अल्लाह की मग़फ़िरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ का एहतमाम करें, और उसके बाद जो है आपकी खलासी, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का जो एहतमाम करें, 5 नमाज़ और तरावी का एहतमाम करें। बहुत से लोग 20 रकात और 8 रकात पे जो यहाँ पे लड़ते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लड़ना यही सबसे बड़ी जो मुसलमान की कमज़ोरी है। Subscribe for more videos.